नमस्कार। हमने 22 मार्च के अपने एपिसोड में बताया था कि किस तरह से बाबा रामदेव अब लाला रामदेव बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कोप का भाजन बनेंगे। उसी दिन उन्होंने कोर्ट से एक फर्जी माफ़ी मांग ली। मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट ने भी इसे पहचान लिया, उसके फर्जीपन को, और उस माफ़ी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बात सही भी है। अगर आप सिर्फ कोर्ट में बाबा जी का अपीयरेंस देखें तो ऐसा कोई वहाँ पर क्लाइंट नहीं आता है माफ़ी मांगने जिसके साथ ये 25-50 लोगों की भीड़ हो, उसके साथ ये यूपी पुलिस के और उत्तराखंड पुलिस के जवान चल रहे हों। आप माफ़ी मांगने आए हो या धमकी देने आए हो? और धमकी देने आए हैं ये उन्होंने बाहर निकलते ही साबित कर दिया। पत्रकारों को धकेलना शुरू कर दिया। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर आप ये कब तक जारी रखेंगे, माफी मांगेंगे या नहीं, और ये सब, तो उन्हें उनके सिक्योरिटी वाले धकेल रहे थे। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही खैर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा। ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? तो ये जो लाला है, इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। आंख एक पहले से ही खराब थी और अब दिमाग भी इनका खराब हो चुका है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जगह जगह हरियाणा में और यहाँ वहाँ बदतमीजी करते रहते हैं लोगों से, अपनी अकड़ बघारते रहते हैं। ये बाबा कहलाने के तो बिल्कुल लायक नहीं है। अब शायद लाला कहना भी इन्हें बेकार है। इस लाला की उत्पत्ति कैसे हुई? ये लाला 1992 में, मैं हरिद्वार गया हूँ इनके ऊपर, मैं इनके साथ में 3 दिन रहा था। और एक वक्त था जब इनकी पॉपुलैरिटी पराकाष्ठा पर थी। ये समय था 2000 से लेके 2005-06 तक, जब ये लोगों से नाखून रगड़वा रहे थे बाल काले करवाने के लिए, और दुनिया तरह की है, यहाँ नाक दबाना, ये करना वो करना, इस तरह की तरकीबें लोगों को सिखाते रहते थे, ज़्यादातर वो रजत शर्मा के चैनल पर आकर। 92 में ये सूरत में और गुजरात की कुछ जगहों पर ये योगा के कैंप वैम्प लगाते रहते थे। हरिद्वार में ये और बालकृष्णन जो हैं, ये स्कूटर पे घूम घूम के अपना सामान बेच रहे होते थे। ये जो बालकृष्णन है, ये दुनिया जहान की इन्होंने किताबें इकट्ठी कर ली। इस तरह की बहुत लाइब्रेरीज हैं हरिद्वार में, जो पुरानी दवाओं के और ये वो सब, उनकी जड़ी बूटियों के बारे में, जानकारी के बारे में, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो इन्होंने जमा करके अपने मन से जड़ी बूटियां और ये वो बनाना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव में या लाला रामदेव में एक खासियत थी कि वो अपनी बात चाहे जितनी झूठी हो, बड़े जोर जोर दे देकर बोल लेते थे, और अभी भी बोलते हैं। झूठ सच जो भी हो मिला मिला के बांट देते हैं। तो ये योगा वोगा करते हुए अपनी इस तरह की लोक लुभावन बातें करना कि नाखून रगड़ लो, नाक ऐसा करो, ये शोधन करो, वो करो, ये वो, इस तरह की इनकी हरकतें थी। लेकिन उस समय टेलीविज़न भी नया नया था। मेरा मतलब है ये जो न्यूज़ चैनल वगैरह थे, 2000 के आसपास की बात है। तो इनको पॉपुलैरिटी उनके माध्यम से मिलना शुरू हो गई। इन्होंने उस रूप को, एकमात्र योगा टीचर थे, पीटी मास्टर जिसको कहते हैं, सिर्फ उन्होंने एक चोला धारण किया हुआ है इसलिए अपने आप को बाबा कहने लग गए। पीटी मास्टर थे जो
लोगों को, खास करके मिडिल क्लास और उन लोगों को जो अपनी तबीयत के बारे में चिंतित हैं, हेल्थ के लिए चिंतित हैं, उन्हें ये इस तरह की पुड़िया बेचते रहते थे, आयुर्वेदिक की भी और योगा की भी। तो ये रजत शर्मा के चैनल के माध्यम से पॉपुलर हुए। फिर इन्होंने राह पकड़ ली राजनीति की। इनको समझ में आया कि ये जो जनता है देश की, ये घास की तरह है, कहीं भी उगते रहती, कहीं भी जीते रहती है। ये ऐसा इनको समझ में आया और इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। अन्ना आंदोलन में शामिल हो गए, वहाँ से सलवार कुर्ता पहनकर भागे। फिर उसके बाद इन्होंने जगह जगह जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि जी 35 रुपये में पेट्रोल बेचेंगे, 10 रुपये का डॉलर कर देंगे। इस तरह की फर्जी झूठी बातें फैलाकर इन्होंने मोदी जी का समर्थन किया। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। मोदी जी ने इन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया। पावर में आने के बाद योगा डे वगैरह शुरू करा दिया। इनके बहुत जगह योग संस्थान है, उनके लिए जमीन दे दी गई। उनकी ये जो फर्जी दवाइयाँ हैं जो बनाते रहते हैं, उसके लिए उन्हें मदद दी गई। बहुत तरह से उन्हें सबको पता चल गया कि ये मोदी जी के खास हैं और ऐसा वैसा। तो इन्होंने ये फर्जीवाड़ा अपने चरम पर पहुंचा दिया। कोरोनिल बेचने लग गए। ये बताने लग गए कि ये तो साहब कोरोना वोरोना कुछ नहीं, कोरोनिल थे, हम उसे ठीक कर देंगे, और ये एलोपैथी वाले तो बेकार लोग हैं। इससे फाइनली जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और बड़ी मेहनत से 5 साल का MBBS करते हैं, फिर MS करते हैं, फिर हजारों पेशेंट्स को देखने के बाद वो इलाज करते हैं, उनका एसोसिएशन है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उनने इनके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाते हुए कोर्ट में केस दायर किया कि ये गलत गफलत फैला रहे हैं जनता में, गलत विज्ञापन दे रहे हैं और गड़बड़ बातें कह रहे हैं एलोपैथी के बारे में। इसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये 2021 का केस है। ये फिर भी कभी कोर्ट ही नहीं आते थे, ये लाला रामदेव, और अपने वकील के माध्यम से अनाप शनाप बातें करते रहते थे। कोर्ट में इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग भी दे दी, एक रिटर्न पिटीशन भी दे दिया कि हम आइंदा ऐसे विज्ञापन नहीं छापेंगे। लेकिन क्योंकि वो तो लाला रामदेव, उन्होंने धनाधन ये विज्ञापन छापने भी जारी रखे। अब ये फर्जी, जब कोर्ट सख्त हो गया अभी मार्च में, तो उन्होंने एक फर्जी माफ़ीनामा भी दे दिया कि बस ये माफ़ीनामा दो और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने न सिर्फ उस माफ़ीनामे को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा है कि इस पूरे दौरान आपने क्या सख्त कदम उठाए हैं, आपने क्यों इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि इस तरह के फर्जी विज्ञापन ये लाला रामदेव दिए जा रहे हैं। तो एक आदमी जो PT मास्टर था, वो बढ़ते बढ़ते आज 10,000 करोड़ का आदमी हो गया। इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि वो भोली भाली जनता को ठग रहा है, भ्रांति फैला रहा है, उनके बीच गलत विज्ञापन दे रहा है, कोरोनिल जैसी फर्जी दवाइयाँ बेच रहा है, और अब पतंजलि के नाम से ये दुनिया भर के चाय, बिस्किट, जीन्स और पापड़ बेच रहा है। तो आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति ईमानदार रहो। या तो योगा टीचर रहो, PT मास्टर रहो, या आयुर्वेदाचार्य रहो, या फिर ये पापड़ तेल बेचने का काम करो। तो कम से कम अपने धंधे के प्रति तो ईमानदार रहो। तो लाला जी, हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप इस देश के कानून का सम्मान करें और अपने धंधे का सम्मान करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।